इतने में मजा नहीं आएगा भाई, कहना है तो जोर से कहो। बदलेंगे हरियाणा का हाल, बदलेंगे हरियाणा का हाल। और कैसे लाएंगे अरविंद केजरीवाल जी के उस राज को हरियाणा के अंदर। मैं बिना समय व्यर्थ किए हुए सीधे आमंत्रित करता हूं हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को कि वो आएं और सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी, हरियाणा की बेटी और हरियाणा की बहू सुनीता केजरीवाल जी का मैं हरियाणा की धरती पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हरियाणा के रिश्तेदार सरदार भगवंत सिंह मान का मैं अभिनंदन करता हूं। आम आदमी पार्टी के संसद में सदन के नेता, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संजय सिंह जी का मैं अभिनंदन करता हूं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और सांसद डॉक्टर संदीप पाठक जी का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी, हमारे सारे उपाध्यक्ष, सारे संगठन मंत्री, सारे सेक्रेटरी, बाकी पदाधिकारीगण, लोकसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सामने बैठे हुए सभी का जो आम आदमी पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं, मैं दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कुरुक्षेत्र का युद्ध आपने लड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 5,13,000 वोट लेकर आम आदमी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं ने एक बात तो तय कर दी है कि झाड़ू हरियाणा के घर घर तक पहुंच गई। जीत के हम बहुत नजदीक थे। 10-12 हजार वोट हमें और मिल जाती तो हम जीत जाते। 4 विधानसभा हमने जीती। ये हरियाणा के अंदर जो बदहाली हो रही है उसके लिए जनता में रोष है। माननीय सुनीता केजरीवाल जी को मैं बता देना चाहता हूं, आज जो गारंटी आपने लॉन्च की है, हरियाणा के लोगों को इसकी बहुत जरूरत है। हरियाणा राजधानी के 3 तरफ है। आजादी के 75 साल बीत गए, यह अभी तक 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। अनेकों सरकार, हर पार्टी की सरकार आई, परंतु बिजली के लिए आज भी लंबे लंबे कट लोगों को झेलने पड़ते हैं। महंगे बिजली के बिल और कई कई घंटे बिजली गोल रहना, यह हरियाणा की बर्बादी का एक कारण हरियाणा के इन सरकारों ने किया, इन पार्टियों ने किया। आज तक हर घर को पीने का मीठा पानी नहीं दे पाए। डिक्कियां तो बनी गांव के अंदर, परंतु आज भी किलोमीटरों किलोमीटर दूर से हरियाणा की बहन बेटियों को नहर का पानी ढो के सिर पे लाना पड़ता है। हर गांव के अंदर नशा फैल गया, चिट्टे का नशा,
हीरोइन का नशा, कोकीन का नशा, अफीम का नशा, नकली शराब का नशा। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण के अंदर ये नशा बिक रहा है। नशे के कारण घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। नशे के कारण आज मां बाप सहमे हुए रहते हैं कि इस बच्चे का भविष्य का क्या होगा। नौकरी उसको मिलती नहीं है। बेरोजगारी के अंदर हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। हर घर के अंदर पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है। हर घर का चिराग आज बेरोजगारी की वजह से गलत आदतों के अंदर जा रहा है। अब हरियाणा के अंदर भी डंकी रास्ते से अपनी दादा लाई जमीन बेचकर युवक विदेश जाने के लिए मजबूर है। जमीन बेचकर वो विदेश तो जाता है और कहीं कहीं जब बॉर्डर पे गोली लगती है तो लाश को वापस बुलाने के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं होते। कैसी विडंबना है। ये सरकार ना तो उद्योग लगा पा रही है ताकि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां मिले और ना ही सरकारी सैंक्शन पोस्ट को भर रही है। केवल और केवल पर्ची और खर्ची का खेल खेला जाता है। 45 बार से ऊपर पेपर लीक हो गए। हरियाणा की जवान पीढ़ी आज अपराध के रास्ते पर चल पड़ी है। 40-40, 45-45 गोलियां चला के फिरौती मांगी जाती है। हरियाणा के अंदर आज हर व्यापारी डर के साए के अंदर जी रहा है। नया उद्योग हरियाणा में आ नहीं रहा है। पुराना उद्योग पलायन करने की सोच रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जंगल राज बना के इस बीजेपी की सरकार ने रख दिया। इस बीजेपी की सरकार ने एक के बाद एक फिरौती मांगने वाले गैंगस्टर्स को या तो साझेदारी की है और संरक्षण के अंदर तो कोई दो राय ही नहीं है। अनेकों व्यापारी पूरे का पूरा बाजार बंद करके हड़ताल के ऊपर गए, परंतु इस बीजेपी की सरकार के कान पे रूंग नहीं रहेगा। केवल और केवल जाति और धर्म की राजनीति करती है। केवल और केवल इस देश के बच्चों का भविष्य, इस प्रदेश के बच्चों का भविष्य, इनकी नस्ल और फसल को बर्बाद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। शिक्षा को बर्बाद करके रख दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली और पंजाब के अंदर बेहतरीन शिक्षा क्रांति भगवंत मान जी की अगुवाई के अंदर और मनीष सिसोदिया जी की अगुवाई के अंदर लेकर आए हैं, सारी दुनिया को बता दिया कैसे स्कूल और एमिनेंस स्कूल बनते हैं, कैसे मेगा पीटीएम होती है, कैसे स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड और सिंगापुर जैसी कंट्रीज के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे स्कूल के प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स को आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे अगर हिंदुस्तान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली अगर शिक्षित होंगी तो विकसित होंगी। 75 साल के बाद भी आज हम विकासशील देशों की श्रेणी के अंदर खड़े हैं। अगर हरियाणा विकसित नहीं होगा तो देश विकसित कैसे होगा। आज मैं आभार व्यक्त करता हूं सुनीता केजरीवाल जी का कि आपने यहां पे गारंटी दी फ्री इलाज की, बेरोजगारी खत्म करके हर युवक को बेरोजगार देने की। आपने गारंटी दी सबको बेहतरीन और फर्स्ट क्लास एजुकेशन देने की। आपने गारंटी दी महिलाओं के विकास के लिए हर महिला को 1000 रुपये महीना देने की। आपने गारंटी दी हर युवक को रोजगार देने की। बहुत प्रतीक्षा है हरियाणा के लोगों को
कि केजरीवाल का नेतृत्व, हरियाणा के लाल का नेतृत्व हरियाणा के लोगों को मिले और हरियाणा भी विकसित करे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने हर पार्टी को हरियाणा के अंदर मौका दिया है, आपने हर पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनाई है। एक मौका हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को दें। एक ऐसा नेता है जिसने तीसरी बार दिल्ली का इलेक्शन लड़ा तो ये कहा था कि मैंने काम किया तो वोट दें, अन्यथा वोट ना दें। आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी और नेता की ताकत नहीं बनी। मैं हरियाणा की धरती पे अरविंद केजरीवाल जी के आगमन का, सुनीता केजरीवाल जी के आगमन का जहां पे अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पहली बार सार्वजनिक तौर पे सुनीता केजरीवाल जी हमारे बीच के अंदर आई हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम गांव-गांव जाएं, हम शहर की गली-गली जाएं और हरियाणा को विकसित करने के लिए हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को लेकर आए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। और अब आपके बीच में वो आवाज जो संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के गले की फांस बनी हुई है, उनको परेशान हमेशा से करते रहे हैं। संजय जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी कहते हैं कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा भाई अगर इतनी अच्छी है तो अपने बीजेपी के नेताओं पे लागू कर लो। अगर कर देते तो मोदी 4 साल में रिटायर हो जाते, हमें दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती। अगर कर देते तो अमित शाह जी 4 साल में रिटायर हो जाते, किसानों के ऊपर इतना अत्याचार नहीं होता। नायब सिंह जी ये भी नहीं बता रहे कि उनके परिवार से कितने लोग अग्निवीर योजना में जाते हैं। लेकिन इन सारे सवालों को मजबूती से देश की सबसे बड़ी संसद में उठाने वाले शख्स को, डॉक्टर संजय सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं आपके बीच में वो आए और अपनी तेजस्वी वाणी से अपने विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। मंच पे आसीन दिल्ली के 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी भाभी सुनीता केजरीवाल जी, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, पार्टी के संगठन महामंत्री और राज्यसभा में हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और जिनको इस बार 5,13,000 वोट मिले ऐसे हमारे साथी सुशील गुप्ता जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी, और आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये सारी ताकत इस बात को दिखा रही है कि पूरा हरियाणा मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। साथियों और दोस्तों, साथी सुशील गुप्ता जी ने कई तरह के नशे की बात की कि शराब का नकली नशा, अफीम का नशा, दुनिया भर के नशा की बात की इन्होंने। लेकिन एक नशा भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के खोपड़ी पर पिछले 10 साल से सत्ता का नशा सवार है, वो नशा आपको उतारना है। ये सत्ता का नशा है, ये सत्ता का नशा आपको उतारना है। और आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आपका तो चुनाव निशान ही ऐसा है। क्या चुनाव निशान है? जोर से बोलिए। झाड़ू। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए?
और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और गांव-गांव में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और पूरे हरियाणा में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और किसी के दिमाग पे अगर भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो सत्ता का भूत जो 10 साल से सवार है भाजपाइयों के दिमाग पे, उसको झाड़ू मार मार के आपको उतारने का काम करना है। पिछले 10 साल से एक तरफ बीजेपी का मॉडल है जिसने दिन रात आपको भाषण पिला पिला के झूठे वादे कर करके आपको सिर्फ गुमराह करने का काम किया। बेरोजगारी दूर करने के नाम पर झूठ बोला, कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। अग्निवीर के नाम पे झूठ बोला, महंगाई के नाम पे झूठ बोला, शिक्षा के नाम पे झूठ बोला, स्वास्थ्य की बदहाली दूर करने के नाम पे झूठ बोला, सड़कें ठीक करने के नाम पे झूठ बोला, और जो इनका सबका साथ सबका विकास का नारा है वो एक बहुत बड़ा झूठ आपके साथ बोला। एक तरफ झूठ की गारंटी है बीजेपी की गारंटी, दूसरी तरफ केजरीवाल की गारंटी है सच की गारंटी, सब कुछ जमीन पे करके दिखाने की गारंटी। ये लड़ाई झूठ और सच के बीच है साथियों, और जो हम बोल रहे हैं आपके सामने, ये सिर्फ कोई खोखला वादा नहीं, ये मोदी और नायब सिंह सैनी की डबल इंजन की सरकार के जुमले नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। और अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जो अपने वादे से ज्यादा काम करके जमीन पे दिखाते हैं। इसका उदाहरण दिल्ली है। जब केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, मनीष सिसोदिया जी के साथ सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे। मकड़ी के जाले लगे रहते थे उन सरकारी स्कूलों में, बच्चे छोटे छोटे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के अंदर बच्चों की पढ़ाई के लिए बने, एयर कंडीशन कमरे। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का सरकारी स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का बाबा जी का सरकारी स्कूल देख लो, बोले नहीं देखना। अरे बोले मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, वहां का सरकारी स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले हरियाणा में खट्टर जी की सरकार है, वहां का सरकारी स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? बोले हमें तो केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना है जो उन्होंने बनाया। ऐसे सरकारी स्कूल बनाए कि अमेरिका वाला आता है तो हिंदुस्तान में केजरीवाल के द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूलों को देखता है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, इन टोपी वालों से सीखो। बिजली फ्री किसी ने सपने में नहीं सोचा था। आजादी के 75 सालों में बहुत सारी सरकारें आई और गईं। केजरीवाल साहब ने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 0 बिजली का बिल आता है, 0। और अब तो नारे लगने लगे। पंजाब में हमारी सरकार बनी, भगवंत मान जी ने भी 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, 300 यूनिट बिजली फ्री। अब नारे लगते हैं दिल्ली और पंजाब के अंदर कि बिजली का बिल है 0 और केजरीवाल मान है हीरो। तो फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों को चाहिए ना? तो फिर आम आदमी पार्टी चाहिए, अरविंद केजरीवाल चाहिए। शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। दिल्ली की सरकार ने कहा माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, इस दर्द को केजरीवाल जी ने समझा। एक गरीब की बेटी जब कॉलेज जानी होती है
तो उसका बाप अपने जेब की तरफ देखता है, हमारी 3 बेटियां हैं, कॉलेज जाएंगी, इनको 100 रुपए देना पड़ेगा, कहां से लाऊं? आज दिल्ली की बेटियों को, माताओं को, बहनों को, काम करने वाली मजदूर महिलाओं को बस के लिए 1 भी रुपए देना नहीं पड़ता। 0 बस की यात्रा फ्री। फरिश्ते स्कीम लागू किया दिल्ली के अंदर। ये तमाम योजनाएं दिल्ली की सरकार ने करके दिखाया। तो जब मोदी जी को केजरीवाल जी की सराहना करनी थी, मनीष सिसोदिया की सराहना करनी थी, सत्येंद्र जैन की सराहना करनी थी जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, तो सराहना करना तो दूर, उन्होंने कहा इन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इनको पकड़ के जेल में डालो, जेल में डालो इनको। पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, फिर मुझे पकड़ के जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। जितना जेल में डालना है डालो, जितनी लाठी चलाना है चलाओ, हम तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे, झुकने वाले लोग नहीं हैं। आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। जिस मुख्यमंत्री ने श्रवण कुमार बन के बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, उनको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। इसलिए साथियों और दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, सत्ता का नशा, सत्ता का भूत जो इनके दिमाग पर सवार है, उसको अपनी झाड़ू से उतारने का काम आपको करना है। संसद में इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पे इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सुशील गुप्ता जी ने, कोई काम नहीं इनके पास, जाति धर्म, जाति धर्म, जाति धर्म, सिर्फ हिंदू मुसलमान इसके नाम पे आपको लड़ाने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, अगर बेरोजगारी बढ़ी तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसान हिंदू है। अगर एमएसपी नहीं मिलती, फसल का दाम नहीं मिलता, लाठियां मिलती है किसानों को, तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है। अगर इस देश के अंदर महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार हिंदुओं के ऊपर पड़ती है। अगर शिक्षा की बदहाली है तो सबसे ज्यादा बच्चे हिंदुओं के हैं, सबसे ज्यादा मार हिंदुओं को पड़ती है। अगर स्वास्थ्य की बदहाली है तो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की सेवा लेने वाले हिंदू हैं। स्वास्थ्य की बदहाली की सबसे ज्यादा मार हिंदुओं को पड़ती है। हिंदुओं के पीठ में छुरा मार के, उनके पेट पर लात मार के, उनके बच्चों को अग्निवीर में झोंक के तुम कहते हो तुम हिंदुओं का भला कर रहे हो, तुम हिंदुओं का सर्वनाश कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, हिंदुओं का सर्वनाश कर रहे हैं ना। अग्निवीर योजना, तुमको तो 73 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है नरेंद्र मोदी जी, और हरियाणा के जवान को कहते हो 4 साल में रिटायर हो जाओ। तुम्हारा बच्चा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा, और हरियाणा का जवान जाके 4 साल की नौकरी करके फिर आके बेरोजगारी की मार झेलेगा। यह व्यवस्था हम बदलना चाहते हैं। हरियाणा वो प्रदेश है, पंजाब वो प्रदेश है जहां के गांव-गांव में जाइए तो आपको फक्र होगा। गांव के बाहर गेट लिखा हो, गेट बना होता है, उसमें किसी न किसी शहीद का नाम दर्ज होता है। यहां के बेटों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा की है। यह अग्निवीर योजना भारत माता की सुरक्षा के साथ गद्दारी है, मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, विनती करने आया हूं। ये एक बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई में अपने बेटे, अपने लाल, इसी हरियाणा की धरती से जिस शख्स ने निकलकर आईआईटी की पढ़ाई की, कमिश्नर थे इनकम टैक्स विभाग में, हमारी भाभी जी भी कमिश्नर थी,
दोनों लोगों ने उस बड़ी नौकरी को लात मार के समाज की सेवा का संकल्प लिया। 3 बार मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी। अब अपने इस लाल को अपने हाथों से गले लगाकर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए और इन भाजपाइयों से सावधान हो जाइए। आपने साइकिल चोर सुना होगा, बाइक चोर सुना होगा, कार चोर सुना होगा। ये भाजपाई विधायक चोर हैं, सांसद चोर हैं। अरे ये तो पार्टी चोर है, पार्टी चोर। उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली। आप क्या वो जेजेपी वाले का चुनाव निशान क्या था भाई? चप्पल था, उसकी चप्पल चुरा ली है? चाबी चुरा ली। पहले चप्पल थी कह रहे हैं, फिर बाद में चाबी हो गई। चप्पल भी थी, चाबी चुरा ली। बताओ आप, जो इनके साथ मिलता है उसको खत्म कर देते हैं। ये जो आपकी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, आपके विधायक को खत्म करना चाहते हैं, आपके सांसद को खत्म करना चाहते हैं, आपकी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, हरियाणा के चप्पे चप्पे से इनका दाग मिटाने का काम आप सबको करना है। सर झुका के आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। आम आदमी, आम आदमी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी मजबूत आवाज का जिक्र कर रहे थे हम आपको बुलाने से पहले संजय सिंह जी। वैसे कहा तो आपने ठीक, गया तो था सरकार में दुष्यंत, चप्पल पहन के बाहर लौटा तो चप्पल गायब थी। उसके साथ तो ये हालत कर दी है, तो उसकी चप्पल भी चोरी हो गई, चाबी की भी यही हालत कर दी है। आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में यह देखा कि कैसे पूरे हिंदुस्तान में एक तानाशाही सरकार के सामने, जो हर किसी को धमकाने का, हर किसी को डराने का काम करती है, ऐसी सरकार के सामने बड़े बड़े नेताओं ने, एजेंसियों के दबाव में बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े व्यापारियों ने घुटने टेक दिए। कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, कोई राजनीति से बाहर हो गया, किसी ने बोलना बंद कर दिया। ऐसे मुश्किल वक्त में एक ही शख्स था जिसने पूरे हिंदुस्तान में यह फैसला किया कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा इस तानाशाही के खिलाफ, और आज अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर होकर भी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनको मानने वाला एक एक कार्यकर्ता कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए, घुटने टेकने वालों में से नहीं है। सर पे कफन बांध के निकले हैं। जब तक एक एक गरीब को शानदार शिक्षा नहीं मिल जाती, तब तक ये लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी। हमने तो पिछले 12-14 साल में ये देखा है, बहुत अच्छे बुरे सब तरह के वक्त आए, लेकिन भाभी सुनीता केजरीवाल जी हमेशा मजबूती से अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी रही और उनकी हिम्मत बनके हमेशा उनके पीछे खड़ी रही। ये हमने देखा है। आज सुनीता केजरीवाल जी ये 5 गारंटी आपके सामने डिटेल से रखेंगी। मैं चाहता हूं कि जब वो मंच पर आए तो आप अरविंद केजरीवाल जी से कितना प्यार करते हैं वो आपकी आवाज में नजर आना चाहिए। सुनीता केजरीवाल जी। हरियाणा के कोने कोने से आए मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सभी को मेरी राम राम। क्या आप सभी जानते हैं ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं? सब जानते हैं। 1994 में 1994 में मेरी इनसे शादी हुई थी। अरविंद जी का परिवार उस समय हिसार में रहता था, बहुत ही साधारण परिवार। उनके पिताजी वहां पर नौकरी करते थे।
अरविंद जी का जन्म तो सिवानी गांव में हुआ था, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई पूरा परवरिश सब हिसार में हुई। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि 20 साल बाद ये लड़का देश की राजधानी पे राज करेगा। कोई मामूली बात नहीं है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ था, 1968। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान कृष्ण का जन्मदिन। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। मुझे लगता है, मैं कई बार सोचती हूं कि जरूर भगवान उनसे कुछ करवाना चाह रहे हैं, नहीं तो गांव में जन्मा एक साधारण परिवार का लड़का और दिल्ली जाके वहां का सीएम बन जाए। अरविंद जी ने जीरो से शुरू किया है। उन्होंने खुद की पार्टी बनाई और पहली बार में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। है ना अचरज बात? पूरी राजनीति, देश की राजनीति में भूचाल ला दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे काम कर दिखाए जो कई साल पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग अरविंद केजरीवाल को उनके कामों से जानते हैं। उन्होंने दिल्ली और पंजाब दोनों जगह सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, गरीबों के बच्चों का भविष्य उज्जवल कर दिया, शानदार मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल कर दिए जहां अब मुफ्त और अच्छा इलाज होता है। उन्होंने बिजली फ्री कर दी। पहले इतने लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है। महिलाओं को बसों में बस फ्री सफर कर दिया। बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया। और अब दोनों दिल्ली और पंजाब दोनों जगह हर महिला को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। ढेर सारे काम किए हैं आपके केजरीवाल ने, हरियाणा के लाल ने। मैं आपसे एक बात पूछती हूं, क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हों? क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हों, अस्पताल अच्छे किए हों? क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसने बिजली फ्री करी हो? ऐसे सब काम सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका लाल केजरीवाल, हरियाणा का लाल केजरीवाल। इसीलिए मोदी जी केजरीवाल से जलते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते। उन्होंने इनके काम को रोकने के लिए ही उनको फर्जी केस बनाकर जेल में डाल दिया। उनको वो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं कि मोदी जी, अगर केजरीवाल चोर है ना, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, मोदी जी ने हरियाणा के लाल को जेल में डाला है, हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है, जाओ मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, कर लो जो करना है। अब आप हरियाणा, मैं आपसे पूछती हूं, हरियाणा की बहू हूं मैं भी, मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप चुपचाप बर्दाश्त करेंगे इस अपमान को? क्या आप चुप बैठे रहेंगे? आपका केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। हमारे को चुप नहीं बैठना है। मोदी जी गुजरात से हैं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया, सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके केजरीवाल ने
पूरी दुनिया देश में अपना हरियाणा का नाम रोशन किया है। आप उनका साथ देंगे पक्के से? अब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों में बीजेपी को एक सीट नहीं जानी चाहिए। पक्का? ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत की बात है। बीजेपी 0। आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी हैं आप सबके लिए, जो दिल्ली पंजाब में हो भी चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। पहली गारंटी है, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी और 24 घंटे बिजली का इंतजाम होगा, पावर कट्स नहीं लगेंगे। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, सबका अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे, जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर महिला को हर महीना 1000 रुपया मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में भी यह योजना जल्द ही लागू होने वाली है। और 5वीं गारंटी, हर युवा बेरोजगार को के लिए हम रोजगार देंगे। इसके अलावा किसानों, महिलाओं, युवाओं, खिलाड़ियों, व्यापारियों, मजदूरों, बुजुर्गों, हर वर्ग के विकास और खुशहाली के लिए बहुत प्लान बनाए हैं आपके केजरीवाल ने। आपके बेटे ने दिल्ली बदल दी, आपके बेटे ने पंजाब बदल दिया। अब आप सबको उनका अपना घर ठीक करने की आपको जिम्मेदारी देनी है। देंगे? मंजूर है? सब हाथ उठाइए अच्छी से, सब जिम्मेदारी देंगे? शाबाश, जय हिंद। उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं, उनके लिए कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ 2 शब्द बोलूंगा और आप उनका नाम लेके सीधे उनको बुला लीजिएगा। पंजाब की शान, पंजाब की शान। बहुत बहुत स्वागत। भाई बहुत बहुत सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल दियां गहराइयां चों बहुत बहुत परमा प्यार। साਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। हरियाणा के कोने कोने तो चल के इत्थे अज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने के लिए आपका शुक्रिया। घर से चला हुआ आपका एक एक कदम हमारे सर माथे पर बहुत हौसला बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये बात जब सुनीता भाभी जी जब अरविंद केजरीवाल जी को बताएंगे तो उनको इतनी खुशी होगी कि अब मेरे मायके, क्योंकि उनके मायके हैं हरियाणा, मेरे मायके से भी ठंडी हवा के बुल झोंके आ रहे हैं। तो मंच पर मौजूद सुनीता केजरीवाल जी, जिनके पति ने पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी और उसके बदले उन्होंने बहुत झेला, परिवार ने भी,
पैसे कमाने होते तो दोनों मियां बीवी इनकम टैक्स कमिश्नर थे, लेकिन नौकरी दोनों ने छोड़ दी कि लोगों की सेवा करनी है। पैसे कमाने होते तो कहा जाता है कि इनकम टैक्स कमिश्नर का जो ऑफिस होता है उसका तो चपड़ासी नहीं मान हुंदा, ये तो फिर ਜਿਹੜੇ कमिश्नर सी। सो इत्थों पता लगता है कि बंदा ईमानदार है। और ईमानदारी ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्पल देना मैं कि ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ? ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ एग्जाम्पल है जी, सच्ची एग्जाम्पल है। सो पैसे कमाना आम आदमी पार्टी का कोई मकसद नहीं। राजनीति नूं असीं धंधा नहीं समझते, असीं इहनूं प्रोफैशन नहीं, इहनूं पैशन समझते हैं, जनून है जनून। जे आ जिहड़े लीडर ने दूजियां पार्टियां दे जे चज दे निकल आउंदे, अगर यही अच्छे निकल आते तो हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? ये दोनों अफसर थे, मैं अच्छा भला आर्टिस्ट था और मैं कोई फेल आर्टिस्ट नहीं था कि उधर से फेल हो गया इधर आ गया। क्या जरूरत थी इनसे पंगा लेने की? क्योंकि इन्होंने हमें चैलेंज किया कि तुम करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ। हमने फिर कर दिया। अब कह रहे हैं नहीं नहीं तुम मत आओ, तुम यहां मत आओ। तो ये फर्क है, बस ये फर्क है। मैं कोई भाषण देने नहीं आया, मैं आपसे बातें करने आया हूं। पंजाबी हिंदी दोनों मिक्स करके बोलूंगा। दोस्तों एक गल याद रखियो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने हर पार्टी को टाइम देके देखा। ये नहीं है कि कोई पार्टी ऐसी रह गई, हर एक को टाइम देके देखा, हर एक को मौका देके देखा, लेकिन कोई अच्छा नहीं निकला। तो अब जब हम जींद जाते थे, जब हम कैथल गए रैली करने के लिए, टोहाना गए, नरवाना गए, सोनीपत गए, पेहवा गए, कुरुक्षेत्र गए, तो लोग ये कहते थे कि जी हमारी हाथ जोड़ के विनती है, दिल्ली और पंजाब में आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, दिल्ली इधर है, पंजाब इधर है, बीच में हरियाणा है, हमारे यहां भी आ जाओ, हमारी भी जिंदगी सुधर जाएगी, हमारा भी जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। ये कहते थे लोग। इसीलिए फिर बाद में फैसला किया गया कि हरियाणा लड़ेंगे। सो इन पर यकीन मत करना, ये जुमलेबाज हैं, ये बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं जो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। लेकिन अरविंद केजरीवाल गारंटी देता है। अच्छा, गारंटी की जो गारंटी लफ्ज किसका था? अरविंद केजरीवाल का। भाजपा पहले क्या करती थी? भाजपा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो कहती थी। जब उन्होंने कहा यार इस पे तो यकीन नहीं करते, केजरीवाल गारंटी देता है, तब गारंटियां कहने लग गए। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो हम तो कुछ और लफ्ज बना लेंगे, तुम ले लो। चोरी करने की आदत तो है, जैसे संजय भाई ने बताया, चोरी हमारे तो गारंटी लफ्ज ही चोरी कर लिया है ना। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। लेकिन गारंटियों में फर्क होता है। जब माल ही नकली है उसकी गारंटी क्या होती है? असली माल की गारंटी दी जाती है ना। तो गारंटी केजरीवाल की है। जो गारंटी है ना, जिसमें होता है ना केजरीवाल की गारंटी, सिर्फ नाम ही काफी है, बस ये ना आता ना, ऐड आती है, वो वाली गारंटी है हमारी। सो आओ, 2.5 साल हो गए भाई साहब पंजाब में सरकार बने हुए। 2.5 साल में 43,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं, और 43,000 में से एक बंदा उठ के बोल दे, आपकी रिश्तेदारियां होंगी, आपके दोस्त होंगे पंजाब में, पूछ लेना सरकारी नौकरी मिली हो,
एक बंदा उठ के बोल दे कि 1 रुपया भी रिश्वत का लिया गया हो, जा किसी एमएलए की या मंत्री की सिफारिश हो। अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। जब हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ पंजाब में इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, बिल्कुल ऐसी जैसे आज गारंटियां दे रहे थे, तो उसमें गारंटी दे रहे थे हम बिजली फ्री करने की, कि बिजली फ्री कर देंगे हम। तो विपक्ष वाले बोलते थे बिल्कुल नहीं हो सकता, पैसा कहां से आएगा, ये झूठ बोल रहे हैं, पैसा कहां। हमने उनको बताया नहीं कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि हमको पता था पैसा कहां से आएगा। हमको पता था पैसा इन्हीं की जेबों में से आएगा, इनके पास ये पैसा। तो हमने आते ही जुलाई में, मार्च में सरकार बनी और बजट आया, इंटरिम बजट था। जुलाई में हमने जो फैसला ले लिया, 2 महीने बाद बिल आता है पंजाब में, 302 महीने का 600 यूनिट फ्री है। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, नो, चाहे जो मर्जी हो। आम घर भी, जनरल घर भी हैं, 600 से मीटर की रीडिंग नीचे है तो आपका बिजली का बिल जीरो आएगा। 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है पंजाब में। वैसे वही खंबे हैं, वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जंपर हैं, वही ग्रिड हैं। अब कैसे आने लगी बिजली? और खेतों में बिजली फ्री आती है। पहले 8 घंटे आती थी धान के लिए, आजकल सीजन चल रहा है। तो मैंने अफसर बुलाए बिजली वाले, मैंने कहा यार ये किसने बोल दिया आपको कि 8 घंटे में उसकी सिंचाई हो जाती है धान की? ये आपने 9 क्यों नहीं करे, ये 7 क्यों नहीं करे, 7.5 क्यों नहीं करे, 8 ही क्यों करे भाई? ये कैसे आपने चेक किया? तो अफसर कहने लगे जी ये सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग हुई थी। मैंने कहा कहीं नक्का लेवल पे मीटिंग हुई है? कहती ये क्या होता है नाका लेवल? मैंने कहा नाका नहीं, नक्का। कहते ये क्या होता है? मैंने कहा नक्का होता है जहां से पानी क्यारे के अंदर जाता है, उसको नक्का बोलते हैं। मैं कहीं नक्का लेवल पे बैठ के मीटिंग हुई है? कहते नहीं। मैं कहा करेंगे, एक दिन नक्के पे लेके जाएंगे आपको। यहां एसी कमरों में बैठ के 8 घंटे कर दो जी, 6 घंटे कर दो जी, 2 घंटे कर दो जी। मैंने कहा इनको 11-12 घंटे बिजली दो। शर्त लगा लो, खुद मैं खेती करने वाले परिवार से आता हूं, कोई किसान इतना पागल नहीं है कि वो अपने खेत को भर दे और बट्टा टुट जान तो बट्टा फिर उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਚਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ना। इस करके मैं कहा 9 घंटे बाद, 9.5 घंटे बाद मोटर बंद कर दूंगा। और मैंने अनाउंस कर दिया, मैंने कहा वो दिन आने वाले हैं जब आप जो ट्यूबवेल है उसकी मोटर बंद करके धान जो है वो उगाने वाले हैं। कहते मजाक लगता है, आज जाके पूछ लो पंजाब में ऐसे होता है। और एक और बात मैंने कहा पूरी दुनिया के अफसरों को कहा, मैंने पूरी दुनिया के दफ्तरों 9 से 5 है उनका टाइम, सवेरे 9 से 5। मैंने कहा अकेला किसान का दफ्तर रात के 2:30 बजे क्यों खुलवाते हो कि 2 बजे बिजली आएगी जी रात को? ये दिन में दे दो यार, इस बिजली देनी है दिने दे दो। तो आज पंजाब में बिजली भी आती है और दिन में आती है। और एक किसान ने मुझे कहा बेटा आपने हमें भी अफसर बना दिया, बड़ा अच्छा लगता है हम आप। ये बातें हैं, इज्जत मान की बात होती है। और क्या है इनका, क्या काम है? झूठ पे झूठ, जो झूठ पे झूठ। कोई बात तो सच बोल दो ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं आती होगी। यह भी झूठ ही है। इतना झूठ, कभी तो देश के साथ सच बोल दो यार। ये इनका झूठ जो है ज्यादा देर चला नहीं। अब इस बार वो नहीं हो पाया आंकड़ा, तो अब लड़ाइयां हो गई शुरू। ऐसे होता है फिर, जब आप कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, तो हो गया काम शुरू।
अच्छा, देश में तो ये कहते हैं इस बार 400 पार, है ना, इस बार 370 पार। ये दिल्ली में कभी नहीं कहते, क्योंकि इनको पता है दिल्ली में सिर्फ यमुना पार, बस। दिल्ली में नहीं कहते ये, इनको पता है कि दिल्ली के लोग नहीं पसंद करते इनको। मुझे पत्रकारों ने पूछा, आम आदमी पार्टी ने, आप लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बीजेपी की आंधी को पंजाब और दिल्ली में कैसे रोका? मैंने कहा इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा पंजाब और दिल्ली में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं। अब सफाई करने की बारी किसकी है? थोड़ा समझ नहीं आया भाई साहब, हरियाणा की अब बारी है। आधी दिल्ली, देखो हरियाणा, आधा हरियाणा दिल्ली को उधर से टच करता है, आधा हरियाणा इधर से, यहां से, यहीं से ये सीधा यहां ये बनूड़ से शुरू हो जाता है, शंभू से शुरू हो जाता है, वो जाखल डब वाली तक, फतेहाबाद तक हरियाणा जाता है। हम एक ही पत्तन का पानी पीने वाले लोग हैं। अपने एक दूजे नाल दोस्तियां ने, एक दूजे नाल सांझा ने, एक दूजे नाल रिश्तेदारियां ने, मेरी भी है। इस करके इज्जत रख लो, मैं भी रोटी खानी है। सो वीरो, मैं ये कहना चाहूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ कि बहुत तुसी कमाल की है पंजाब ते हरियाणा च। पहला कदे नहीं सोचा सी किसी ने कि 92 सीटां लै सकदी कोई पार्टी पंजाब दे विच, 92। और किथे कौन कौन हारे? बादल हार गए, कैप्टन हार गए, सिद्धू हार गए, मजीठीए सफाई करती लोगों ने। ये उदों हुंदा है जदों लोग लड़न। जब पब्लिक लड़ती है ना किसी के लिए, फिर उसको कोई नहीं हरा सकता, उस बंदे को कोई नहीं हरा सकता। केजरीवाल जी के लिए दिल्ली की पब्लिक लड़ती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब की जनता ने लड़ाई लड़ी, तो ये काम हुआ है। अभी तो उनकी आगे देख लो, अकाली दल का क्या हाल हो गया पंजाब में, अकाली दल का हाल देख लो, किसी का भी पूछ लो भाई साहब, उनका तो लोग उनका नाम लेने को तैयार नहीं है, नाम सुनने को तैयार नहीं है। ये देखो, ये रब दी चक्की है, ये रब दी चक्की है, ये चलदी थोड़ी जी हौली है पर पींदी बहुत बरीक है। जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने गुरुओं की बाणी गलियां चरोली, जिन्होंने बाबे नानक दी तकड़ी कह के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चिट्टा तोलिया, तो फिर परमात्मा देखदा है, रब देखदा है। ना घसुन मारदा ना लत्त मारदा, रब जदों मारदा मत मारदा। इन्हां दी मत बजी आ। ਅਸੀਂ आम घरां दे मुंडे आ, मैं तो महेंद्र मास्टर दा मुंडा सतौज पिंड तो आम घरां च उठ के आया, गरीबियां च उठ के आया। मैनू पत्रकार कहंदे आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? आप इतनी ऊंचाई पर चले गए हैं। मैंने कहा किस बात का डर नहीं लगता कहीं नीचे आ गए तो? मैं कहा जी 40-40 फुट डूंगे बोर दे टोयां चों निकल के आया, इदू थल्ले हुण कित्थे जाइए? हुण इहदे थल्ले तो जी मैं क्या फिर हुण पानी है अगे, तो फिर ना सानू ऊंचाइयों से डर लगता है, ना हमें गहराइयों से डर लगता है। डर लगता है तो उस भगवान से डर लगता है, उस नीली छतरी वाले से डर लगता है। वो समत बख्शे, वो बल बख्शे, हमसे कोई ऐसा फैसला ना करवाए जिससे किसी के घर का चिराग बुझ जाए। हमसे ऐसे फैसले करवाएं जिससे हर घर में तरक्कियों के, खुशियों के दिए जलें। तो भाई साहब, बिजली फ्री ना, असी तो पंजाब च ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ नहीं सी। आउण सार मैं क्या एमएलए ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, किन्नी पेंशन, जिन्नी बार एमएलए बना
जितनी बार एमएलए बना उतनी बार उसकी 70,000 रुपया पेंशन बढ़ गई। एक बार एमएलए बन गया, पहले तो 80,000 90,000 जो भी पेंशन अपना वेतन मिलता रहा, फिर दूसरी बार बन गया, फिर तीसरी बार, चौथी बार नहीं बना या टिकट नहीं मिली, तो इसका मतलब ये हो गया 80 पहले का, 70 दूसरे का, फिर 70, फिर 70 कर करा के 3.5 लाख, किसी की 4 लाख, किसी की 4.5 लाख पेंशन। पेंशन मतलब कईयों को तो हारने में फायदा था, क्योंकि जब जीतते हैं तो मिलेगी तनख्वाह, हार के मिलेगी पेंशन, पेंशन मिलेगी 4.5 लाख। और लाल सिंह पटियाला से, हाँ 7 पेंशनें। सब तो पहले वो गारंटी हमने दी नहीं थी, सबसे पहले हम विधानसभा में बिल लेके आए। मैंने कहा बात यह है, जब हाथ जोड़ के हमारे घरों के सामने आते हो ना कि सेवा का मौका दो, हम सेवा का मौका देते हैं, लेकिन सेवा की पेंशन नहीं होती। एक लेनी है ले लो, नहीं मैं ये भी काट दूंगा बस, है ना भाई साहब। अब एक ले रहे हैं, सबसे पहले ये गारंटी पूरी की, लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। मैंने कहा यार लोग 45 साल नौकरी करके एक पेंशन लेते हैं, वो भी बंद कर रखी है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको न्यू पेंशन स्कीम लागू करके, वो उसका भी पता नहीं है किस कंपनी में लगा देंगे, क्या कर देंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये यार कमाल है। तो पहले फिर एक गारंटी ऐसी पूरी की जिसके बारे में सोच नहीं सकते आप। ना ही हमने वो लिखा था, पंजाब में इतने टोल प्लाजे हैं, जहां जाओ टोल प्लाजे हैं। एक तो आज ही साइन करके आया हूं, अब तक 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए मैंने। उन टोल प्लाजों की वजह से 60 लाख रुपए पर डे, एक दिन का 60 लाख पंजाबियों का बच रहा है अब जेब में। ये काम होते हैं अगर करने हो। इन्होंने क्या किया, वो टोल प्लाजे 2-2 साल, अभी तो मैं अकेला बंद नहीं किए, अभी उन पे केस कर रहा हूं। 2-2 2.5 साल ओवर चल गए, मतलब ज्यादा चला गए। क्यों चला गए भाई? मंत्री जी ने साइन नहीं किए। मंत्री जी ने कह दिया ओके 250 दिन बढ़ाने हैं, ठीक है 150 दिन मेरा, 100 दिन तेरा, ऐसे किए हैं। अब वो जांच कर रहे हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा था कि पैसे इन्हीं में से निकालने हैं, बिजली भी फ्री होगी, सब कुछ फ्री होगा, सब कुछ पैसे। क्योंकि हमारे पार्टी के जो प्रधान है ना, वो इनकम टैक्स के कमिश्नर है, उनको पैसे का पता है, कहां से लाना है, कहां करना है, हिसाब किताब आता है। इसलिए ये बात ये नहीं है कि हम बदलने वाले हैं। मुझे जो आपका प्यार मिल रहा है, जिस जोश से आप आ रहे, बोल रहे हो, नारे लगा रहे हो, मुझे लग रहा है कि अब पंजाब से जब निकलेंगे तो यूपी के बॉर्डर तक आम आदमी पार्टी का राज होगा। एक मैं आपको बात सुनाता हूं, ये बात जाके अपने दोस्तों मित्रों को भी सुना देना कि हम धोखा कैसे खाते रहे, हम कैसे बार बार इनके धोखे में आते रहे, कैसे इनके ट्रैप में फंसते रहे। एक गांव था, वहां भैंसें चोरी होना शुरू हो गई। आज 2 भैंसें चोरी हो गई, कल 1 भैंस और चोरी हो गई, फिर 1 भैंस चोरी हो गई। तो लोग बड़े परेशान गांव के। वहां पे एक साधु रहता था, उसी गांव में डेरा था उसका, उसके पास गए, बाबा जी बचाइए, पता नहीं क्या कोई ग्रह गांव पर आ गया, भैंसें चोरी होने लग गई हैं, 3 दिन में 4 भैंसें चोरी हो गई हैं, क्या करें, कोई हल बताओ। तो साधु ने कहा एक काम करो, गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट कर दो स्पीकर में, और एक चादर, 4 बंदे चादर ओढ़ के खड़े हो जाना, चारों कोने पकड़ के चादर के 4 बंदे खड़े हो जाना, और पूरे गांव को चादर के नीचे से ऐसे उनको बोल देना कि नीचे से निकल जाएं। जिसने भी भैंस चोरी की हो, वो जैसे ही निकलेगा वो गिर जाएगा, दौरा पड़ेगा और वो मर जाएगा। तो हो गया अनाउंसमेंट, 4 बंदे चादर लेके खड़े हो गए, चारों कोने पकड़ के। आदमी निकल गए, औरतें भी निकल गई, बच्चे भी निकल गए, बुजुर्ग भी नहीं, कोई नहीं मरा, पूरा गांव निकल गया, कोई नहीं मरा। कारण पता क्या था?
जो भैंसे चोरी करते थे वो तो चद्दर पकड़ के खड़े थे। मरेगा कौन? चोरों को बात तो चद्दर थी। शक हम अपने आप पे करते रहे, चद्दर हम चोरों को पकड़ाते रहे। हरियाणा की चद्दर पंजाब और दिल्ली की तरह ईमानदार बंदों को पकड़ा दो तो आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी, तो आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी। सही बात है ना? सो हम तो ये ऐसे हम तो दिल से बोलने वाले बंदे हैं। हमें कोई भाषण ये वो जुमले नहीं करने आते। हम तो जब भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हुआ है, उनसे सीखा भी हुआ है हमने, कि जब भी बोलो वो चीज बोलो जो कर सकते हो, जो नहीं कर सकते वो बोलो मत, वरना लोग कहेंगे यार ये बोल के कुछ और गए थे, कह कर कुछ और रहे हैं। आम आदमी पार्टी है, जो कहती है वो करती है। आम आदमी पार्टी है जो ये जो पंजाब और दिल्ली का जो कमाल हुआ है, इसमें लोगों का ही कमाल है। हमारा ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास कोई मसल पावर है। हां सच है, ईमानदारी है। ईमानदारी में वो हमें हरा नहीं सकते। ईमानदारी में, सच में वो हमें हरा नहीं सकते। पैसा कमाना होता, मैंने पहले भी कहा, बहुत सा कमा लेंगे। मेरे वर्गे कमले ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ अपना नाम लिखवा लेंदा। अग्यों जवाब आया, गल तो तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा, धनिया की सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लेंदा, पर रुखां नाल शामां मिटदियां ये समा सब नूं ढा लेंदा। किन्ने धनी हो तुर गए, कौन किसे दा नाम लेंदा, कौन लिखदा फिर सच्ची गुरबाणी, जे नानक हट्टी पा लेंदा। अगर गुरु नानक देव जी दुकान खोलकर बैठ जाते, फिर सज्जन ठग को कौन सुधारता, फिर मलिक भागो और भाई लालो की चपातियों में से फर्क कौन निकालता, फर्क कौन बताता, फिर पंजे नाल पहाड़ कौन रोकदा। हर गल पैसे वास्ते नहीं हुंदी, लोकां दे हक च खड़न दा भी अपना ही नज़ारा हुंदा है, लोकां दे हक च खड़न दा। जिस तरह केजरीवाल लोकां दे हक च खड़िया नौकरी छड्ड के, तां फिर लोकां ने सीएम बनाता, तीजी बार सीएम, चौथी की भी तैयारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सानू ये जेलों च भेज के सानू डराउंदे आ। इत्थे कोई बीजेपी वाले भी होणगे, दो चार तो आए होने, आउणा पैंदा बेचारिਆਂ ਨੂੰ, क्योंकि वो भेजते ने, इनके आका उनको भेजते हैं, या सुन के हो, या क्या कहते हैं वो, उनको बोल देना कि भगवंत मान आया था और ये बोल के गया है कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। बिजली की गारंटी, हस्पतालों की गारंटी, आम आदमी क्लीनिकों की गारंटी, नाल दी नाल रोजगार की गारंटी, नाल इंडस्ट्री नूं लैके आउण दी गारंटी, मान सन्मान की गारंटी। होर देखो, असी करोड़ रुपया, दिल्ली ते पंजाब है सिर्फ, जे कोई साडा जवान, फौज का जवान किते बॉर्डर ते रब ना करे शहीद हो जाए ड्यूटी दौरान, 1 करोड़ रुपये का चैक वो भोग तो पहला उत्थे देखे होने। साडे शहीदों का सन्मान करते हैं। 1 करोड़ रुपये ना शहीद की जान का मुल नहीं पैंदा, पर परिवार की आर्थिकता ठीक रही। सो आ जिहड़ियां गारंटियां असीं लैके आए हैं, ये तां पूरियां होणगियां जे तुसीं साडा साथ दोगे तुहाडे हरियाणे के जंपल नूं, क्योंकि वह वधदा आउंदा, नेरी वांगू चढ़िया आउंदा मोदी वल नूं, तां उन्होंने अंदर देता। तो जिस तरह सुनीता केजरीवाल जी मैडम ने कहा है कि जे तुसीं अपने लाल नूं, केजरीवाल नूं बाहर लिया के उस तो बाद उहदे हक च खड़ोगे, जे उहदी एक आवाज़ भावें अंदर ही बैठे है, आ जिहड़ा सुनेहा असीं लैके आए हां अज सारे जाने, जे सुनेहे ते फुल चढ़ाओगे तां सानू लगूगा कि हाँ चलो हैगे ने हजे जिन्होंने इनकलाब वाला दीवा बाल रखा है, जिन्होंने
ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ नहीं देना क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है सो मैं थोड़ा इन्ना बहुत धन्यवाद करदा लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे दोनों हाथ ऊपर जाके दो नारे ला दो इनकलाब ला यार हरियाणे इत्थे जी तां इत्थे मिनिस्टर इत्थे इत्थे फिरदे आ किते थोड़ा जिहा होर इनकलाब इनकलाब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भारत माता की बोले सोनिहाल बहुत बहुत धन्यवाद जिउंदे वसदे रहो आबाद रहो जिंदाबाद रहो मिलते गिलते